ओके, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। ठीक है, आज का ये जो लेक्चर है ये किस पे बेस्ड है मेनली, तो हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। किसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे? तो इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या किया था, आपको बेसिक चीजें बताई थी, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या चीजें होती हैं। आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली क्या है कि क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। और किसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे? तो मोनोहाइड्रेट्स की जो क्लासिफिकेशन होता है उसकी हम लोग क्या बात करेंगे, मोनोसैकेराइड का जो क्लासिफिकेशन होता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो दो ही चीज में क्लासिफिकेशन है, आप लोग को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। पहला जो क्लासिफिकेशन होगा वो क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। फंक्शनल ग्रुप का मतलब केमिस्ट्री के स्टूडेंट है, आप लोगों को खुद ही पता है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो एल्डोज बोलेंगे। एल्डिहाइड ग्रुप लगा रहेगा तो एल्डोज हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से अगर कीटोस ग्रुप लगा रहेगा, मतलब कीटोन लगा रहेगा RCOOR, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कीटोस ग्रुप के साथ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीटोस। ठीक है, उसी तरीके से कितना कार्बन एटम प्रेजेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पर भी बात करेंगे। 3 होगा ट्रायोस शुगर होगा, 4 होगा तो टेट्रोस होगा, 5 होगा तो पेंटोस होगा। लेकिन आपको क्या करना है, इसके एग्जाम्पल लेने हैं। एग्जाम्पल मतलब कि 5 शुगर होगा तो पेंटोस बोलेंगे, 6 होगा तो हेक्सोस बोलेंगे, 7 होगा तो हेप्टोलोस बोलेंगे। ये सारी चीजें थोड़ा सा आपको देखना है। और क्या देखेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो में और थोड़ा सा और देखेंगे कि बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है। किसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, तो मोनोसैकेराइड का ही बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। गुड इवनिंग टू यू ऑल। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं किससे, क्लासिफिकेशन ऑफ किससे, मोनोसैकेराइड से। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्लासिफिकेशन का तरीका बहुत ही इजी है, कुछ है नहीं। आपको जो जिस हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे, आपके क्वेश्चंस वो एग्जाम्पल बेस्ड रहेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। स्ट्रक्चर तो है ही अपनी जगह पे, लेकिन एग्जाम्पल जो रहेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं इसमें। सबसे पहले बात कर लेते हैं किस चीज की, तो क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफाई करना, बांटना उसको। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ किसकी बात करेंगे बेटा, तो मोनोसैकेराइड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड की बात करेंगे। पहला पॉइंट इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहला क्लासिफिकेशन का पहला तरीका कैसा हो जाएगा, तो सबसे पहले बोलेंगे बेस्ड अपॉन, क्या बात करेंगे यहाँ पे, बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे, बेस्ड अपॉन, किसकी बात करेंगे, फंक्शनल ग्रुप्स पे। ठीक है, केमिस्ट्री है तो फंक्शनल ग्रुप आएगा ही। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, इसमें भी डिटेलिंग करेंगे बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप की भी अगर मैं बात कर रही हूं तो एल्डोस की बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, एल्डोस की बात करेंगे। एल्डोस का मतलब कंटेन्स एल्डिहाइड ग्रुप, लिखना पड़ेगा यहाँ पे। कंटेन्स क्या बेटा, कंटेन्स एल्डिहाइड, क्या बोलेंगे इसको, कंटेन्स एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप रखा है तो क्या बोलेंगे उसको, एल्डोस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप रखा है तो वो बोलेंगे। ठीक है, शो कैसे करते हैं, तो आर, कोई भी एल्कीन एल्काइन लगा दीजिएगा। ठीक है, और RCHO कर दीजिएगा। ठीक है, ये तो बेसिक है, सबको पता है ये सारी चीजें। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, सवाल कहाँ से आता है, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल है, जो कि इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसके एग्जाम्पल में कौन आ जाएगा, तो ग्लूकोज आ जाएगा। एग्जाम्पल पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में कौन हो जाएगा बेटा, तो ग्लूकोज हो जाएगा। और ग्लूकोज के साथ और क्या हो जाएगा यहीं पर, तो राइबोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइबोस हो जाएगा। इसको मत भूलिएगा, ग्लूकोज और राइबोस की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरीके से जब हम एल्डोस की यहाँ पर बात कर दिए, जब हम एल्डोस को यहाँ पे पर्टिकुलरली बता रहे हैं, अब हम किसके बारे में बात करेंगे यहीं पर, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे किस चीज के बारे में, तो नेक्स्ट पे बात करते हैं, ये एल्डोस हो गया अपन लोग का। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे किस पे, तो कीटोस पे बात करते हैं। ठीक है, कीटोस, कीटोस का मतलब यहाँ पर वो नहीं, कीटो बर्गर वाला कीटोन नहीं बात कर रहा है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा है। तो यहाँ पर कंटेन्स क्या हो जाएगा, कंटेन्स कीटोन ग्रुप। कौन सा हो जाएगा इसमें, कंटेन्स कीटोन ग्रुप। ठीक है, कीटोन ग्रुप को क्या करेगा, टच करेगा। ठीक है ना, दिखाने का तरीका क्या हो जाएगा, RCOR, आपको तो पता ही है, डबल बॉन्ड कर देंगे इसमें। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, इसके एग्जाम्पल में कौन सा शुगर आ जाता है, इसके एग्जाम्पल में शुगर कौन सा आ जाता है, तो फ्रक्टोज शुगर। इसका एग्जाम्पल और इसका शुगर क्या हो जाएगा, इसका शुगर क्या हो जाएगा, तो फ्रक्टोज। कौन सा शुगर हो जाएगा बच्चे, फ्रक्टोज शुगर। कौन सा शुगर हो जाएगा, फ्रक्टोज शुगर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो एक नॉर्मल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप हुआ जो मैंने आपके साथ कंप्लीट किया। नेक्स्ट आ जाते हैं फंक्शनल ग्रुप के अलावा किसकी बात करना चाहते हैं, फंक्शनल ग्रुप के अलावा नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ट बनाएंगे अब। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड को ऐड करते हैं।
दूसरा क्या हो जाएगा, ऑन द, क्या बोलेंगे, बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ, क्या, कार्बन एटम। किसकी बात करेंगे, कार्बन एटम की बात करेंगे। जैसे जैसे कार्बन एटम का नंबर बढ़ता चला जाएगा, नाम क्या होगा, बदलता चला जाएगा। जैसे तरीके से हम लोग क्या करते थे, एडेनिन ग्वानिन वगैरह देखते थे ना, जब हम लोग क्या करते थे, कोई भी अलग ग्रुप लगता था तो नाम बदल जाता था। कहने का मतलब ये हो जाता है कि अलग अलग बेसिस पर अलग अलग तरीके से बात करेंगे, ठीक है। अगर 3 कार्बन का होगा तो कुछ और बोलेंगे, ठीक है। 2 कार्बन का होगा तो कुछ और बोलेंगे, 4 कार्बन का होगा तो कुछ और बोलेंगे बेटा, और 5 कार्बन का होगा तो फिर क्या करेंगे, कुछ अलग ही बोलेंगे। समझ आ रही है चीजें? चलिए चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो इस चीज को बनाने के लिए नंबर ऑफ कार्बन एटम की हम जब भी बात करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको 2-3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं एक तरफ क्या करूंगी, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताऊंगी, ठीक है, उसका नेम बताऊंगी, और फिर क्या बताऊंगी, उसके एग्जांपल्स बताऊंगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलिए चलिए आ जाते हैं, बात कर लेते हैं इसके, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, अभी लिखूंगी, दिख जाएगा आपको। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एक पार्ट में ये आ जाएगा हम लोग का। नेम को हम लोग डोनोट करेंगे, नाम कौन सा हो जाता है, नेम करेंगे, और इधर क्या रख देंगे बाबू, एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। चलिए पहला दूसरा तीसरा करके सारा जितना भी होता है वो करते चले जाते हैं। तो पहले थर्ड आ जाएंगे। थर्ड मतलब 3 कार्बन कंटेन कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रायोस के नाम से, ट्रायोस। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं ग्लिसरल एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसके एग्जाम्पल में, क्या आ जाएगा, तो ग्लिसरल, क्या आ जाएगा, ग्लिसरल एल्डिहाइड, ठीक है, ग्लिसरल एल्डिहाइड, ये इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट आ जाएगा 4। 4 को क्या बोलते हैं, तो हम लोग ट्रायोस बोल दिए उसको, तो उसको बोलेंगे टेट्रोस बोल देंगे। क्या बोलेंगे इसको, टेट्रोस। 4 कार्बन वाला, मतलब यहाँ पर ऐसे कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड में होंगे जो कि 4 कार्बन वाले हो जाएंगे। एरिथ्रोस, क्या बोलेंगे इसको, एरिथ्रोस। कौन सा शुगर हो जाएगा, एरिथ्रोस। नेक्स्ट 5 कार्बन, फिर 6 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा। 5 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, पेंटोस शुगर, पेंटोस। पेंटोस मतलब 5 होता है, ठीक है। और जब भी आप देखे होंगे पेंटोस की बात कर रहा है, पेंटोस, तो यहाँ पर एग्जांपल में कौन आ जाता है, राइबोस शुगर। कौन सा, राइबोस। नेक्स्ट आ जाएगा 6। 6 का पेंट मतलब क्या, 5 होता है, तो 6 मतलब क्या हो जाएगा, हेक्सोस आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, हेप्टोन। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे हेक्सोस, और 7 वाले को क्या बोलेंगे, हेप्टोस बोलेंगे। अब बाबू इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो हेक्सोस शुगर की बात करेंगे, या हेक्सोस के मीडियम की हम लोग बात करते हैं। हेक्सोस में कौन आ जाएगा, तो ग्लूकोज। ग्लूकोज तो 6 कार्बन का ही होता है। और हेप्टोस की बात करेंगे, हेप्टोस का मतलब क्या होता है, 7 वाले हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में जब मैं हेप्टोस की बात करूंगी तो उसमें क्या आ जाता है, सेडो हेप्टोलेज। बड़ा बढ़िया नाम है इसका, सेडो हेप्टोलेज, लूज करके सेडो हेप्टोलेज, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये इसके एग्जाम्पल्स है, ये है। तो ये क्या हो गया बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में अपन लोग का ये कंप्लीट हो गया कि क्लासिफिकेशन के बेसिस पर क्या कैसे क्यों हो जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, बढ़ते हैं वीडियो को कंप्लीट करते हुए। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, मोनोसैकेराइड का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट आ जाते हैं, स्लाइड ऐड करते हैं, लिख लेते हैं क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ, या फिर जो इंपॉर्टेंट है क्या बोलेंगे उसको, बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ, किसकी बात करेंगे, मोनोसैकेराइड की बात करें। किसकी बात करेंगे बेटा, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मोनोसैकेराइड की बात करेंगे, ठीक है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी वगैरह वो सब तो हम बात किए ही हैं, उस पर कोई बात ही नहीं, चर्चा ही नहीं करनी है। सबसे पहले पॉइंट पे चलते हैं, फर्स्ट अंडर। सबसे पहले शुगर है तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, तो प्राइमरी, क्या बोलेंगे बेटा, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। जाहिर सी बात है होगा ही होगा, ठीक है ना। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब वही एनर्जी की बात कर रहा है जो एटीपी वगैरह से निकलेगा सॉरी, जो फूड के ऑक्सीडेशन से और भी जो प्रोसेसेस होते हैं उसके थ्रू बाहर आता है, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाता है और क्या बनाता है और किस चीज में हेल्प करता है, तो हेल्प करता है क्या, स्ट्रक्चरल, क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। आप न्यूक्लिक एसिड जानते हैं ना, हाँ वही जो आप समझ रहे हैं बिल्कुल, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्या बनाता है, न्यूक्लिक एसिड। जो भी न्यूक्लिक एसिड होता है बाबू उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाने में हेल्प करता है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का मतलब क्या, जो उसकी बेसिक होता है, जो उसका बैकबोन होता है, वो बनाने में क्या करेगा, अच्छी तरीके से हेल्प करेगा। ठीक है, तो आएगा तो उसको लिख लीजिएगा, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में 1000 तरीके के न्यूक्लिक एसिड आप पढ़े हैं डीएनए आरएनए में, जितना भी होता है उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, उसका स्ट्रक्चरल बेसिस बनाने में क्या करेगा बेटा, हेल्प करेगा। ठीक है, क्लियर हो रही है चीजें, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। हाँ चलिए नेक्स्ट क्या कर जाते हैं, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट समझते हैं ना, हाँ दो लोग के बीच में, इंटरमीडिएट्स के तरह काम करता है। किस चीज में हेल्प करता है, हम जब पहले पढ़े थे इससे पहले वाले लेक्चर में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इंटरमीडिएट की तरह बिहेव करता है। वहां पर इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल के, इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल इन मेटाबॉलिज्म, कोई भी मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रोसेस हो रहा है, कोई भी प्रोसेस में कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक होना क्या है, एकदम निरंतर है, मतलब होगा ही होगा। ठीक है, तो इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल कहाँ पर, इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल इन किस चीज में हेल्प करता है, कैटाबॉलिज्म में। किस में हेल्प करता है बेटा, कैटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ठीक है, क्लियर हो रही है चीजें, चलिए फोर्थ पॉइंट को मेंशन कर देते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पॉलीसेक्राइड। मतलब बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पॉलीसेक्राइड का मतलब ये है, क्योंकि अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में जो रहेगा वो डाइसेक्राइड रहेगा। डाइसेक्राइड का मतलब क्या होता है, जब दो मोनोसेक्राइड का मॉलिक्यूल जुड़ेगा, कंडेंस होगा, तब वो क्या करता है, डाइसेक्राइड को बनाता है। ठीक है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पर ये क्या चीज के लिए होगा, तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पॉली, मतलब पॉलीसेक्राइड का बिल्डिंग ब्लॉक रहेगा। बिल्डिंग जानते हैं ना, ईंटे से ही बनता है। ठीक है ना, उसी तरीके से ये किस तरह बिहेव करेगा, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पॉलीसैक्राइड्स। ठीक है, पॉलीसैक्राइड का बिल्डिंग ब्लॉक भी तैयार करेगा। ठीक है, तो होपफुली आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने किस में बात की, क्लासिफिकेशन की बात की कि मोनोसैक्राइड को क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं और उसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके सिलेबस का पार्ट है और हर जगह का पार्ट है, वो इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही शॉर्ट्स इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए क्या कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और जितने भी ऐसे हमारे वीडियोस अब आती चली जाएंगी जिसमें आपको उतना ही पढ़ने को है जो आपके लिए इफेक्टिव हो। आप समझते हैं ना, पूरा पढ़ना दैट इज अनदर थिंग, लेकिन एक पर्टिकुलरली टॉपिक पर बात करना, उसको एकदम मतलब कहते हैं ना इंफॉर्मेटिव बना देना, तो उसमें मजा आता है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर चाहिए वीडियो तो क्या करिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा और जितनी भी सारी चीजें उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन बाय बाय, गुड बाय। बंद करिएगा।